हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 10th सना सना हाथ जोड़ी चैप्टर की सेकेंड वीडियो। आप जानते ही होंगे फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद सेकेंड है 21 से स्टार्ट। तो 21 क्वेश्चन रहेगा हमारा, लेखिका ने सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी। तो लेखिका ने सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी थी। ऑप्शन में दिया है आपको जितिन नार्गे से, स्कूली बच्चों से, नेपाली युवती से, स्कूल की शिक्षिका से। तो इसका सी ऑप्शन राइट रहने वाला है, नेपाली युवती से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, आसमान उल्टा पड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था। तो जो लेखिका थी उन्हें आसमान उल्टा पड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था, इसका रीज़न पूछा है यहाँ पर। तो इसका रीज़न रहने वाला है, बी ऑप्शन राइट रहने वाला है। पर्वत के ऊपरी भाग से घाटी में बसे गैंगटॉक की लाइट तारों की तरह लग रही थी। जब वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रही थी तो जो लाइटें थी वो उन्हें ऐसा लग रहा था आसमान में तारे चमक रहे हों, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि आसमान उल्टा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, लेखिका ने गैंगटॉक को किसका शहर कहा है। तो लेखिका ने गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। इसका ए ऑप्शन राइट रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन 24 है हमारा, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही है। तो इसका ऑप्शन सी राइट है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस क्वेश्चंस की पीडीएफ या फिर नोट्स चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर देख सकते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस जो हिंदी क्लास 10 से रिलेटेड हैं उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, देखते ही देखते रास्ते किसकी तरह घुमावदार होने लगे। तो इसका बी ऑप्शन राइट है, जलेबी की तरह। ठीक है, जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, लायूं की सुबह कैसी थी। तो लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी, बहुत शांति भरा माहौल था। इसका डी ऑप्शन राइट रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन 25 तक मैंने दिए आपको ऑप्शंस, ठीक है। और इस 2021 के एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, टोटल पेपर ऑप्शन पर डिपेंड रहेगा। अब इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए हैं जिससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। और अगर मैं ऐसे बनाती बहुत सारे क्वेश्चन बनते। तो यहाँ पर देखिए, धर्म चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में क्या सोचा। तो जब वो घूमने गई थी वहाँ पे धर्म चक्र दिखा था, तो उन्होंने क्या क्या सोचा था। एक तो वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद इनकी आत्मा एक जैसी है। दूसरी बात सोची थी, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। ये 2 बातें सोची थी। अगर आपको ऑप्शन में जो मिलती हैं या फिर क्वेश्चन में जो मिलती हैं तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। जैसे ये भी पूछ सकता है कि लोगों की अवस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी थी, किस चीज़ को लेकर, धर्म चक्र को लेकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, जितिन ने लेखिका को कवि लॉग स्टॉक से जुड़ी कौन कौन सी जानकारियाँ दी। तो जो कवि लॉग स्टॉक है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, यह है सुप्रसिद्ध संकेत, यानी इसका ये संकेत भी हो सकता है, यह सुप्रसिद्ध फिल्म गाइड की शूटिंग हुई थी। जो ये एरिया था यहाँ पर सुप्रसिद्ध फिल्म गाइड की शूटिंग हुई थी, ये बताया था जितिन ने। दूसरी बात बताई थी कि तिब्बत के चीज़ के वस्कम वम्सन ने लेप्चाओं के 100 मैन ऑफ कुछ तैक के साथ संधि पत्र पर यहीं पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये 2 लोग थे जिन्होंने अपने बीच में संधि की थी, तो वो जो पत्र था उस पर इसी जगह पर साइन किए गए थे। अब इसके बाद क्वेश्चन 28 के बाद हमारे रहते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे हम। तो ऐसे ही संकेत वाले क्वेश्चन से आपके बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, लायूं की सुबह देखकर लेखिका के मन में क्या विचार उठे। तो उनके मन में जितने विचार उठे थे लायूं की सुबह यानी मॉर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो इससे आपके क्लियर होने वाले हैं। फर्स्ट, पहाड़ों की बर्फ़ देखने का विचार।
जो पहाड़ों में बर्फ गिरती है उसे देखने का विचार आया था। दूसरा था मनुष्य के प्रति मनुष्य ने प्रकृति को किस प्रकार विकृत कर दिया है। थर्ड था प्रदूषण के कारण प्रकृति के स्वरूप में परिवर्तन आया है, क्योंकि पहाड़ों में बर्फ़ नहीं गिरी थी, क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है, इसलिए वहाँ के एक व्यक्ति ने बताया था यहाँ गंदगी ज़्यादा होने की वजह से बर्फ़ गिरना कम हो गया है। 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रात के समय गैंगटॉक का दृश्य कैसा लग रहा था। तो नाइट आउट था जो रात का, गैंगटॉक में जो रात का समय बिताया था उन्होंने, उस चीज़ को लेकर जितने क्वेश्चन बनेंगे आपके उसमें ये हो सकता है। जैसा आसमान उल्टा पड़ गया हो, ये बात कही थी उन्होंने, ऑप्शन में ये मिले तो इसे राइट करिएगा आप। तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं, तारों के गुच्छे रोशनी की झालर बना रहे हैं। तो ये 3 बातें कही थी। मेरा एक सजेशन और रहेगा आप लोगों को कि आप लोग इसकी जो समरी है उसे एक बार जानेंगे तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि एक बार हम स्टोरी जान लेते हैं तो उससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने वाले होते हैं जो उन्हें आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर आपको समरी चाहिए तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर समरी सभी चैप्टर की समरी हैं उसे देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, तिस्ता नदी के जल को हाथ में लेकर लेखिका ने क्या प्रार्थना की थी। तो इसके संकेत बिंदु या फिर आंसर आप कह सकते हैं भीतर का सारा हलाहल, यानी जो लेखिका के मन में जितना भी क्वेश्चंस चल रहे थे वो सारा हलाहल शांत सा हो गया था। उसके बाद है सारी परिकल्पनाएं इस बहती धारा में बह गईं। तो जितनी भी उनके माइंड में परिकल्पनाएं अपोजिट थिंकिंग आ रही थी उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये तिस्ता नदी की धारा में बह गई हों। क्वेश्चन नंबर 32 है, कटाव का हिम शिखर देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। तो लेखिका के पांव झनझन करने लगे। कटाव एक जगह थी, वहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ थी, तो उसको देखकर उन्हें कैसा लगा था, लेखिकाओं के पांव झनझन होने लगे थे, उनका मन प्रफुल्लित हो गया था। हिमशिखर अत्यधिक आध्यात्मिक के अतीत से जोड़ने वाला था, आध्यात्मिक अतीत से जोड़ने वाला था हिमशिखर। और लेखिका को लगा कि ऐसे विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनि होंगे, उन्होंने वेद व्यास की रचना की होगी। मतलब ऐसे नेचर को देखकर ही प्रेरित होकर हमारे ऋषि मुनियों ने वेद व्यास लिखे होंगे। इस संदर्भ को देखकर बड़े से बड़ा अपराधी भी करुणा का अवतार बन जाए। तो ये थे हमारे 5 ऑप्शन और ये काफ़ी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से इन्हें याद या फिर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, पहाड़ों से झड़ते झरने को देखकर लेखिका को कैसा लगा। तो इसके ऑप्शन रहेंगे, झरना जीवन की अनंतता का प्रतीक लगा। दूसरा, अपूर्व जीवन की शक्ति का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि वह देश काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन गई हों। लास्ट है, उनके भीतर की सारी वासनाएं खत्म हो गई। ठीक है, ये सारी बातें थी। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, लेखिका ने छाया पहाड़ किसे कहा है और क्यों। तो बादलों को कहा है छाया पहाड़ उन्होंने, और बादल दूर से देखने पर पहाड़ की तरह दिखाई दे रहे थे। पहाड़ी इलाकों में अक्सर जो बादल होते हैं वो पहाड़ से ऐसा लगता है टकरा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि पहाड़ जो बादल हैं वो बिल्कुल नीचे हैं, तो इसीलिए लेखिका ने बादलों को कहा था। ठीक है, छाया। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कटाव पर किसी की दुकान का ना होना वरदान क्यों। तो यह स्थान प्रदूषण से बच गया। मतलब कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना वरदान क्यों पूछ रहा है ये। तो अगर कहीं पे दुकान होती है तो गंदगी भी फैलती है और प्रदूषण भी होता है, और हम लोग प्राकृतिक चीज़ों को नष्ट करके ही अपनी दुकानें घर बनाते हैं। तो दुकान ना होने से वहाँ का जो स्थान था, फर्स्ट ऑप्शन है यह प्रदूषण से बच गया। दूसरा है इसे नैसर्गिक सौंदर्य बना रहा, मतलब जो प्रकृति का सौंदर्य है वो बना रहा था। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।